बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, छाड़ो पति छाड़ो लबराई, मन अभिमान टूटी तब जाए। जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो गिरवा पलवावन जाए। पुण्य संपत्ति और पति को धावे, सो बिरला संसार ले आवे। झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार, तय कारण मैं कहत हूँ जाते होए उबार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छाड़ो पति छाड़ो लबराई। छाड़ो पति छाड़ो लबराई, अपने ऊपर जो कल्पित पति मान रखा है उसे छोड़ दो। उनको सिद्ध करने वाली जो लबरी वाणी को भी छोड़ दो। जीव का पति शिव है, यह एक लबराई ही है, क्योंकि जीव जो है स्वयं शिव है। जब अपने ऊपर कल्पना करके ईश्वर सिद्ध करने वाली, जब हम लबरी वाणी को छोड़ देंगे और मन में जो संप्रदायवाद का अहंकार समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारे आत्मधन की चोरी करते हैं। जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो गिरवा पलवावन जाए। तुम्हें दीनहीन सिद्ध कर तुम्हारे ऊपर एक कल्पित पति सिद्ध करते, सो गिरवा पलवावन जाए। एक कल्पित पति सिद्ध करते हैं और तुम्हीं से भिक्षा दान दक्षिणा लेकर अपने पेट पालते हैं। जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो गिरवा पलवावन जाए। कल्पित वाणी भी सिद्ध करते हैं और दीनहीन सिद्ध करते हैं, और उन्हीं से भिक्षा भी लेंगे, दान दक्षिणा भी लेंगे और इन्हीं से अपना पेट पालते हैं। मानो तुम्हारे बहुबंधन के वृक्ष को हरा भरा करते हैं, फिर संपत्ति और मर्यादा के लिए संसार में दौड़ते भी हैं। यह वासना उन्हें संसार में घसीटती है। संपत्ति और मर्यादा का दास यह संसार में भटकता है, इसलिए सद्गुरु सांसारिक चीजों को झूठ मिथ्या आदि कहकर जीव के मन में इन सब के प्रति वैराग्य कराना चाहते हैं। तही कारण मैं कहत हूं जाते हुए उबार, जिससे आपका कल्याण हो जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छाड़ो पति छाड़ो लबराई। मनुष्य अपने आप को ऐसी वस्तुओं और व्यक्तियों का स्वामी मानता है जो बिल्कुल नहीं है। एक सेठ जी ने सैकड़ों की लागत में विशाल वृक्ष बनाया, विशाल भवन बनवाया। और
सेठ जी को बड़ा गर्व था। भोजन करवाया, भोजन रखा था। कुत्ते और कौवे उसको जो है खा ही रहे थे। सेठ जी बीमार हो गए, अस्पताल ले जाया गया, 4 घंटे में मर गया। लाश जो है लाई गई शाम को। बच्चों ने कहा मकान के ऊपर ले जाने का झंझट कौन करे, निरर्थक है। आखिर सुबह शमशान में ले जाना ही है। लाश को गाड़ी के गैरेज में रख दिया, शटर बंद कर दिया गया। सुबह ले जाकर शमशान में फूंक दिया। संसार की मालिकपन का जो अहंकार का परिणाम, मेरा है, इसी में रात दिन लगा रहता है। दुनिया स्वार्थ की है, कोई किसी का नहीं। माया के मद में आदमी जो है अंधा हो जाता, समझता है कि मैं युवक हूं, मैं सुंदर हूं, विद्वान हूं, मेरे अनेक को मित्र हैं, मेरा सम्मान है। व्यक्ति को यह पता नहीं है समाप्त होने वाले हैं, छूटने में देरी नहीं लगी। सदगुरु कहते हैं प्राणी पदार्थ और व्यक्तियों के प्रति जो स्वामित्व की जो भावना है कि मैं इसका मालिक हूं, यह सब जो है झूठ। कुछ समय के लिए लगता है कि सच है, लेकिन है सब झूठ। सारा संसार झूठ का ही पसारा है और हम लबरी वाणी हाँकते रहते हैं। हाँकना छोड़ दो, कहते हैं सदगुरु कबीर। लोग जो है लबरी वाणी हाँकने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। तो जो है सदगुरु कबीर कहते हैं छाड़ो पति छाड़ो लबराई, अपने से बाहर पति मानकर भूला रहता है। लबरी वाणी हाँकते रहते हैं, अनुभव की वाणी नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त है सब छूटने वाली माया है और आदमी उसी के डिंग हाँकता है। और उसी का रोब। जब मन का अहंकार समाप्त हो जाएगा तभी जो है ये जो मलिकानापन है, इसके प्रति जो अहंकार है वह छूटेगा। तब महसूस होगा कि सब झूठ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिन ले चोरी भिक्षा खाई,
जो लोग चोरी करके खाते हैं, समर्थ होते हुए भी भिक्षा मांगकर खाते हैं, वे दोनों डूबे हैं। अपने भवबंधनों को ही हरा भरा कर रहा है। चोरी और भिक्षा कोई उपार्जन नहीं है। जीवन में पहली आवश्यकता अन्न की है। एक सम्राट, एक पदमपति सेठ भूख से तड़पता हो तो अपना सब कुछ देकर रोटी पाना चाहेगा। अन्न के उपार्जन करने वाले कृषक का सबसे बड़ा महत्व है। कृषक खींचने वाला, अन्न पैदा करने वाला, ये मनुष्य की पहली आवश्यकता है, जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। कृषक कौन है? कृषक है भगवान विष्णु, जगत पालक, उपार्जन करता। खींच कर निकालने वाला, समाज को देने वाला, अपने अपने स्तर से समाज की सेवा करने वाला। जितने लोग जो लोग करवट है, जो लोग सेवा दे रहे हैं, सभी लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो झाड़ू मारने वाले हो, चाहे वो बर्तन मांजने वाले हो, कारखाना में काम करने वाले हो, सबका योगदान है। चाहे दुकान में काम करने वाले हो, सभी लोग समाज के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जो है कृषक पैदा करता है, शिक्षक जो होता है बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज को दे रहा है, समाज को ज्ञान देता है। तो जो है भौतिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जो कल्याणकारी उपयोग के लिए उपस्थित कर दे, उपार्जन करने वाला, चाहे वो अधिकारी हो, उसी से इस समाज का व्यवस्था चल रहा है। लेकिन जो दूसरे की किसी भी वस्तु की चोरी कर उसका उपयोग करता है, समर्थवान होते हुए भीख मांगकर खाता है, वह जो है मानवता के प्रति विद्रोह करता है, द्रोही है। वो अपने को गड्ढे में डाल रहा है। व्यर्थ का अन्न खाने वाला असावधान, वह अपना ही विनाश कर रहा है। जो न पूज्यों को खिलाता है, न मित्रों को खिलाता है, न स्वयं खाता है, वह केवल पाप ही करता है। तो जो है जिन ले चोरी भिक्षा खाई, चोरी कर करके खाने वाला पापी है।
समर्थवान होते हुए मांग कर खाना, वह जो है अपने मानसिक संसार को हरा भरा कर रहा है। तो सदगुरु कहते हैं, जिन ले चोरी भिक्षा खाई सो बिरवा पलवावन जाए, पुण्य संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। पुण्य संपत्ति बार बार बारंबार धन दौलत स्वामित्व के लिए दौड़ता है, उन्हीं का ध्यान करता है और उन्हीं के लिए भला बुरा सब कुछ करते रहते हैं। वासनाओं में बंधे आज भी भटक रहे हैं और वासनाएं ही संसार में भटकाती है। लेकिन पुण्य संपत्ति और पति को धावे सो बिरवा संसार ले आवे। जो लोग माता पिता का गला काट कर खाते हैं, गुरु को मारते हैं, भाई का अधिकार छीन लेते हैं, दूसरे को ठगते हैं, दबंगाई करते हैं, जालसाजी करते हैं, झूठ फरेब, संपत्ति के लिए सारे पाप करने वाले, दूसरे के पद को छीनकर हटाकर स्वयं गद्दी पर आने के लिए दंगे भी करवाते हैं, निर्दोषों की हत्या करवाते हैं, विदेशी एजेंडों से मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या पाप करने के लिए तैयार रहते हैं। केवल संपत्ति और पति के मोह में साधु नामधारी गद्दी महंती के लिए मुकदमे लड़ते हैं, हत्याएं करते हैं, सारा पाप करते हैं। जो इतने अभद्र, ऐसे ऐसे जघन्य कृत्य धन के लिए, गद्दी के लिए, अहंकार में आदमी जो रात दिन डूबा रहता है। बिल्ला विवेकवान होगा जो समाज के कल्याण के लिए काम करता हो। संपत्ति, मर्यादा, स्वामित्व, जीव से सारे पाप करवाते हैं, लोक परलोक में भटकाता है। संसार की अहंता ममता ही संसार में भटकाने का कारण है। सदगुरु कबीर कहते हैं, पुण्य संपत्ति और पति को धावे सो बिरवा संसार ले आओ। बारंबार जो व्यक्ति संपत्ति का मोही होता है, धन दौलत का मोही होता है और कल्पनाओं के हवाओं में बहता रहता है, जिस उद्देश्य के लिए आया वह उद्देश्य पूरा होता नहीं, केवल धन का कीड़ा बन करके दुनिया से चला जाता है। पुण्य संपत्ति और पति को धावे सो बिरवा संसार ले। बारंबार उनको इस संसार में भटकने के लिए आना पड़ता है। आगे सदगुरु कहते हैं, झूठ झूठा के डार हूं मिथ्या यह संसार, ते ही कारण मैं कहत हूं जाते हुए उबार। छोड़ दो मिथ्या अहंकार को, यह झूठा है।
ये चांद, सूर्य, सितारे, क्या ये झूठे हैं? भौतिक सत्ता जो है अपने आप में सत्य है, यह झूठा नहीं है, परंतु हमारे अपने माने हुए प्राणी पदार्थ, मर्यादा, पद, नाम, रूप, यह सब मिट जाने वाले। हमारा शरीर एक दिन नहीं रह जाएगा, हमारा शरीर एक दिन नहीं रह जाएगा। यह कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है सत्य भासता है, लेकिन सत्य नहीं है, झूठ झूठ